वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। और ये आज मेरा अब्दुल्ला बना हुआ है बेबी। अब्दुल्ला काम काम अब्दुल्ला आज पता नहीं इसको सुबह से क्या हुआ है। वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। जो छोटे बच्चे नहीं होते वो जो कुछ ज्यादा लाड में और चागले पने कर रहे होते हैं। सॉरी, इस तरह की है ना सिचुएशन में अब्दुल्ला। तो इस टाइम पे बज रहे हैं 1:10 हो रहा है। और बस थोड़ा फिर यही हुआ है कि थोड़ी लेट की वजह से ना काम नहीं हो पा रहा है। जब बना क्या था भागने को, क्यों भागा? इसमें पाँव फंसा इतना जोर से नहीं भागा। अल्लाह देखो, सब देख रहे कि अब्दुल्ला रो रहा है। अब्दुल्ला तो गुड बॉय है ना? अब्दुल्ला आप गुड बॉय हो ना? अच्छा इधर देखो, इधर देखो, देखो सबको हाय कर दो। चलो 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 अब्दुल्ला हाय करो। अब्दुल्ला साहब गिर गए। इतना जोर से भाग रहा था, यहाँ से ये भागा है और वहाँ पे जाके वो गिरा। ये इसका नाम जब भागता है ना तो इसी तरह भागता है, और गिरना बस इसका भी होता है कि स्टार्ट हो जाता है। ये मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये ना। तो अब मुझे पता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है। तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ना मेरा मतलब है तो ये लकड़ी का, लेकिन मैं अब चाह रही थी कि इस पर कोई प्लास्टिक हो ना। तो मैंने अभी लूलू पे एक प्लास्टिक देखा है पतला सा, तो मैं वो ट्रांसपेरेंट, तो मैं सोच रही हूँ कि वो इस पर मैं ना बिछा दूँगी, तो ताकि मेरा टेबल ज़्यादा गंदा ना हो। होता ये है कि आजकल हम लोग खिड़की ना ओपन रखते हैं। मेरी खिड़की इतनी ही खुलती है, लेकिन हम इसको ना ओपन रखते क्योंकि आजकल हवा बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है शारजा का, तो क्या अच्छा लग रहा होता है कि ना हवा आर पार हो रही होती है। तो उसकी वजह से सिर्फ हवा तो आर पार नहीं होती, डस्ट भी आर पार होती है। तो उसकी वजह से ना बहुत डस्टिंग हो जाती है, मतलब बहुत मिट्टी मिट्टी होता है, उसको डस्ट साफ करना पड़ता है, बहुत डस्टिंग करनी पड़ती है मुझे ना। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ना यहाँ पे चमड़ा बिछा दूँगी, प्लास्टिक बिछा दूँगी, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आता है वो। और ये सोफ़े का भी अभी मैंने ये सोचा है कि जो मैंने अजरक डाली हुई, तो ये ना मतलब लंबाई इसकी बिल्कुल सही है ना। तो मैंने ये सोचा है कि अब ना मैं अल गुरैन मार्केट जाके इसी नाप का कपड़े लेकर आऊँगी। एक कपड़ा यूँ लाऊँगी और एक कपड़ा इसी नाप का मैं इस साइज़ का लाऊंगी ऊपर डालने के लिए, और एक कपड़े के हाफ यहाँ के लिए लाऊंगी और यहाँ के लिए लाऊंगी, ताकि ये होगा कि मेरा जो सोफ़े की ज़िंदगी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने सोचा है कि मैं इस तरह करूँगी ताकि ये सब अच्छा लगे। क्या हुआ अब्दुल्ला? आजा मेरा बेटा। आजा मेरा बच्चा, आजा बेटा। ऐसे भागते नहीं है ना। हाँ चलो आप यहाँ से ना बस उठाओ ताकि मम्मा ना झाड़ू निकाले। पहले हमको आज देर हो चुकी है। चलो बेटा शाबाश जल्दी। और अब थोड़ा सा ये है कि अब्दुल्ला भी स्कूल जाएगा, है ना अब्दुल्ला? आप कौन सी स्कूल जाओगे? अल-अमल स्कूल। अब्दुल्ला का एडमिशन हो चुका है, अब अब्दुल्ला भी स्कूल जाएगा, अल-अमल स्कूल जाएगा। और फिर मेरी लाइफ और टफ हो जाएगी क्योंकि मुझे फिर अब्दुल्ला को स्कूल भेजना है, सब काम करना है, और साथ में अब्दुल्ला को थोड़ा एजुकेशन में भी देना चाह रही हूँ। ऐसे तो मैंने इसको ट्यूशन पे दिलवाया हुआ है, लेकिन मैं ये कि मैं खुद भी इसको ना टाइम देना, इसलिए टाइम देना पड़ेगा कि मुझे उर्दू खुद पढ़ानी पड़ेगी मेरे बेटे को। जो मैं ट्यूशन में भेजती हूँ उनको उर्दू आती नहीं है, तो अब वो उर्दू मुझे खुद पढ़ानी है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा मेरा जो टाइम है ना वो अब टफ होने वाला है, क्योंकि अब्दुल्ला जब स्कूल जाएगा वो आएगा, फिर उसको मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा, उसको सारा देखना पड़ेगा, फिर ट्यूशन। और मतलब एक है ना, ये कहूँगी कि अब थोड़ी और ज़्यादा मेरी लाइफ है ना वो बिज़ी हो जाएगी, क्योंकि अब ना अब्दुल्ला जब स्कूल जाएगा तो यहाँ पे इसी तरह होता है कि बहुत ना कि टाइम ही नहीं मिलता है कि किस तरह से ना टाइम को मैनेज भी करें। खैर शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आस्ते आस्ते मेरी भी आदत हो जाएगी तो मुझे परेशानी नहीं होगी।
फाइनली ये कमरा साफ हो गया। मैंने ड्राइंग रूम को कर लिया है साफ। अब मैं बेडरूम साफ करूँगी और उसके बाद आप लोगों से एक टिप्स भी शेयर करनी है और साथ साथ में बातें भी करनी है। तो अब मेरा सिर्फ काम रह गया है ये कमरा। इसमें मुझे कपड़े भी रखने हैं और झाड़ू वाड़ू निकाल कर और फारिग। हाँ जी, तो ये है अब्दुल्ला के लिए कुछ मैंने उर्दू की पोएम्स वगैरह है जो मैं चाह रही हूँ कि अब्दुल्ला को मैं सिखा दूँ ताकि अब्दुल्ला की उर्दू की भी प्रॉब्लम दूर हो, ताकि अब्दुल्ला को उर्दू भी आए। तो ये मैंने सारी जो ना चीज़ें, ये जो आप देख रहे हो 40 स्टेट्स मेरे पास किए हुए हैं। एक्चुअली ये मैंने लिए थे पिंटरेस्ट से। ये साइट बहुत अच्छी है पिंटरेस्ट। इसके अंदर आप मुझे मतलब बहुत ही अच्छी ही लगती है साइट। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करें ना, आपको फ़ौरन मिल जाता है और आप उसको फ़ौरन कॉपी करके आप इस तरह ले सकते हैं। बच्चों के हवाले से जो भी आपको जैसे बच्चों को सिखाना है या ड्राइंग से या कुछ भी है, वो आपको आराम से ये पिंटरेस्ट से मिल जाता है ताकि आप आराम से उसको सिखा सकें। यानी मुझे बहुत अच्छी लगी ये साइट और मुझे बहुत सुकून मिल गया। जब मुझे अब्दुल्ला के लिए कुछ ऐसी ना चीज़ चाहिए होती है तो मैं वहाँ से ना करके ले लेती हूँ। यहाँ तक कि इंग्लिश के भी ना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो या इसके हवाले से मतलब कोई बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो आपको इस तरह की चीज़ें वहाँ से आराम से मिल जाती हैं। बल्कि ऑनलाइन आप लोगों को लोग बता रहे होते हैं वहाँ पे कि इस तरीके से करना है। तो मैं तो आप लोगों को सबको यही कहूँगी कि आप लोगों के पास अगर ये ऐप्स नहीं है तो इसे डाउनलोड कीजिए और देखिए, फिर आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा। आपको जो चाहिए रेसिपी या कुछ भी आपको वहाँ से ये आराम से मिल जाएगी और आपका भी मसला हल हो जाएगा। यानी मुझे तो बहुत सुकून मिल गया है जब से मैंने ये पिंटरेस्ट ऐप यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने पोएम्स इसलिए अलग अलग रखी है क्योंकि अब्दुल्ला चाह रहा था कि पोएम की जो शीट्स वगैरह ये ऊपर ट्यूशन में भी दिखाएं, तो इसलिए मुझे अलग रखनी पड़ रही है। और ये मैं इसकी राइटिंग के अलग रख रही हूँ। सो अब ये है कि बस ये मैं काम करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। जब तक अब्दुल्ला देख रहा है टीवी, मैंने अब्दुल्ला की आदत ये की है कि वो ज़्यादातर टीवी इसमें देखें। मोबाइल तो ये भी यूज़ करता है, लेकिन मेरी इसमें ये कोशिश होती है अब्दुल्ला से कि ये मोबाइल कम यूज़ करें। और दूसरी चीज़ मैंने अब ये सोची है कि इंशाल्लाह मैं यहाँ के लिए कंप्यूटर ले लूँगी, ताकि अगर अब्दुल्ला को ऑनलाइन क्लासेस होती है, अल्लाह ना करे कि हो, अगर ऐसे हो जाए तो क्या, लैपटॉप अच्छा होता है, बच्चा उसमें बैठ के करे और वो हमारे सामने होगा तो इतना मसला भी नहीं होता। अब हम मोबाइल है, लैपटॉप है या CPU है, कंप्यूटर्स वगैरह, हम इससे अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकते क्योंकि आजकल ना ये सब इनकी ज़रूरत बन गया है और ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो इसलिए मेरा ज़्यादातर ना फोकस यही है कि मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अब्दुल्ला के लिए ना कंप्यूटर ले लूँगी। तो चलिए अभी मैं उस कमरे की सफाई करती हूँ और इसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, तो मेरा सारा काम फाइनली हो चुका है। मैं एकदम से आ गई हूँ कि क्या टाइम हो रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं एकदम से आ गई हूँ 6:30 बजे। एक्चुअली फिर मैंने जब घर की सफाई कर ली थी तो फिर अब्दुल्ला को मुझे पढ़ाना था और अब्दुल्ला को ट्यूशन भेजना था। और अब्दुल्ला को आजकल बहुत पढ़ाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसका आजकल पता नहीं क्या है, 1 महीने से उसको पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। तो मैंने अब्दुल्ला को पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया और आज का वेदर इतना अच्छा है, मैं आपको अभी हल्का हल्का बता रही हूँ जबकि रात हो चुकी है। फिर मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगी कि मैं आगे आप लोगों को क्या टिप्स देने वाली हूँ आज, और वो टिप्स आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ जी, तो देखिए आज का वेदर, आज हमारा शाम का वेदर बहुत 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 खूबसूरत था कि बस दिल चाह रहा था कि कहीं यहाँ पे बीच पे जाके बैठ जाया जाए। इतना यानी अच्छा मौसम था शारजाह का
और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं नीचे उतरूँ और इस वेदर को मैं इंजॉय करूँ। हाँ जी, ये मेरे पौधे हैं। एक्चुअली मेरे पास खाली हो चुके थे, मैं लाई थी, तो अब मैंने इसमें क्या करा कि मैंने लहसुन डाल दिया है इसके अंदर और ये मैंने प्याज डाल दिए। सो इस तरह मैंने अपना ये प्लांट्स को कह रहा, मैं यूँ इसलिए देख रही थी, एक्चुअली मैं यूँ आके से देख रही हूँ ना, तो इसमें ना दाने आ रहे मोबाइल्स के अंदर ना, तो मैं समझती थी मेरी मोबाइल की सेटिंग ख़राब है, पर नहीं, सेटिंग बिल्कुल ठीक है। सो मैंने खाना बना लिया है और आज मैंने खाने में बनाया है चिकन पालक और साथ में अभी राइस बस मेरे दम पे रखे हुए हैं और ये दम पे हो जाएंगे तो मेरा खाना तैयार हो जाएगा और बस मैं जब फैसल आएंगे तो मैं फिर रोटी डालूंगी। यहाँ पे अब्दुल्ला खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ और इसमें देखो क्या करे ब्लाइंड्स को, ये ब्लाइंड्स किसने छेड़ा, बुरी बात होती है ना। ऐसे नहीं करते इसको खराब। ये हाँ जी, तो ये जो मैंने ना बकुल जलाने का लिया था, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें ये है कि कोई इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं हो रहा है और हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, ये जो मेरा एक्चुअली पता है मैंने इसमें क्या किया है, इस तरह जो मैं फ्रेगरेंस चला रही हूँ ना, तो भी अच्छा है कि ये जो फ्रेगरेंस होती है बकुल वगैरह को हम इसके ऊपर रख के और इसके अंदर कैंडल्स रख के तो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज जब मैं इस तरह की चीज़ों का सोच रही थी तो मुझे ख्याल आया कि ये सी चीज़ें हमारे यूएई में तो बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मेरे पास जो टिप्स है वो आज इसी फ्रेगनेंस के मुताबिक है कि आज मैं एक फ्रेगनेंस बनाना सिखा रही हूँ, बकुल बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत आसानी से आप लोग घर में बना सकते हो और जला सकते हो। अगर पाकिस्तान में इस तरह के बर्नर्स नहीं मिल रहे हैं या इस तरह की चीज़ शोपीस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मिट्टी के बर्तन ज़रूर मिलते हैं, वाइन ग्लास वगैरह जो है वो बहुत मिलते हैं, या इस तरह के जो होते हैं ना डेकोरेट की चीज़ें जो राउंड में हो वो ज़रूर मिलती है। अगर ऐसी कोई चीज़ आप लोगों को मिल रही है ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस तरह की चीज़ मिल रही है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बकुल बनाना सिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको जला के भी बताऊंगी कि वो जलाऊंगी भी कि वो कैसा लग रहा है। तो उससे पहले मैं यहाँ का ज़रा सेटअप कर लूँ और साथ साथ में मैं यहाँ पे कोयला भी जलाने रखूँगी ताकि आपको मैं जला के बता। हाँ जी, तो मैंने चारकोल कोयले को जलाने के लिए रख दिया है, इसलिए रख दिया है ताकि मैं आपको जो फ्रेगनेंस बना रही हूँ वो जला के भी बताऊँगी। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास जलाने के लिए बर्नर्स वगैरह नहीं है जो आजकल यूज़ होते हैं, हमारे यूएई में भी मिलते हैं, अगर नहीं है तो आप स्टील की, सिल्वर की कोई भी प्लेट हो या इस तरह की जो फ्राई पैन्स वगैरह होती है या जिसमें हम लोबान जलाते हैं, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है लोबान जलाने का, आप उसमें भी इस फ्रेगनेंस को कोयला जला के उसके ऊपर डाल के जला सकते हैं। सो ये मैंने लिया है लोबान, जो यहाँ पे मैंने लिया है 5 दरम का, ठीक है। ये मैंने लोबान लिया है और यहाँ पे ये मैंने लिए है अत्तर, ठीक है। ये एक अत्तर मुझे 6 दरम का पड़ा है, ठीक है। ये 2 ना मैंने अत्तर लिए हैं। अगर आपके पास अत्तर कम है और लोबान ज़्यादा है तो आप इसके अंदर अर्के गुलाब डाल सकते हैं और दूसरा फ्रेगनेंस का ऑयल डाल सकती है, लेकिन पानी यूज़ मत कीजिएगा। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये जितना लोबान है मैं वो इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो लोबान है ये चलने के बाद आपको पता है एक ट्रांसपेरेंट की शक्ल हो जाता है, चिकना चिकना सा हो जाता है।
तो ये जब हम इसके अंदर फ्रेगनेंस भी डालेंगे ना तो ये थोड़ा चिकना चिकना मेल्ट वाला होगा, तो घबराना नहीं है, ये मेल्ट वाला ही हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आप इसमें एक बात बस याद रखिएगा कि इसमें घबरा मत जाइएगा कि मेल्ट हो गया तो हम कैसे यूज करेंगे। ये मेल्ट ही होता है जो मैं सिखा रही हूँ आपको, और आप ये इस तरीके से ना चम्मच से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फालतू चम्मच या ऐसे भी चम्मच रख के आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मजायका नहीं है, ये है फ्रेगनेंस है तो इसमें कोई चीज़ गंदी होने का वो नहीं है। मैं दोनों खोल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको डाल के और फिर इसको चम्मच से हम मिलाएंगे और ये हमारा हो जाएगा तैयार। ये खोल के इसको, और मैं आपको जलाकर बताने का मेरा मतलब यही है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कितना आराम से बन जाता है। और मेरे ख्याल से लोबान तो पाकिस्तान में भी सस्ता ही है और हर घर में लोबान जलाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वहाँ पे भी महंगी पड़ेगी। आराम से आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं और जला सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप कौन सा फ्रेगनेंस यूज़ कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूज़ अगर आप ये अत्तर वाला करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। इस तरीके से हमें ये पूरा पूरा डाल देना है अत्तर। अगर कम लगे तो आप इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पानी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पानी यूज़ किया तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये छोटी 2 लीटर की बोतल काफ़ी होती है, इतने में ये होगा। मैंने इसका पेपर कहा है, हाँ, ये तकरीबन मैंने जो लोबान लिया है इसका वेट ये आधा पाव है लोबान, ठीक है ना। इसी में मैंने ये 2 बोतल डाली है, और ये कितने ग्राम्स की बोतल है, ये 15 ml है एक बोतल, 15 ml है। ऐसे मैंने 2 बोतलें डाली है और ये मेरा तैयार हो गया है। बहुत देखिए आराम से मैंने बना लिया और इतना आराम से बन गया है मेरा कि आप लोगों के सामने है, ठीक है। फिर ये बोतल आप यूज़ करने के लिए भी रख सकते हैं अगर आपको यूज़ करनी हो, लेकिन ये मेरा फ्रेगनेंस तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है, अच्छे तरीके से। तो अब आइए मैं आपको इसको यूज करना बताती हूँ। हाँ जी, तो ये वही चारकोल है, वही कोयला है जो मैंने यहाँ पे जलाने के लिए रखा था, ठीक है। ये कोयला मैंने यहाँ पे यूँ रखा, और ये वही अभी जो मैंने आपको सिखाया है लोबान, ये लोबान लिया और इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, और ये इतनी अच्छी स्मेल आएगी कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ना कि कुछ हमने बनाया है। आप चाहे तो फिर ये, और एक बात मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि किसी के पास इस तरह के बर्नर्स नहीं हैं तो आप लोग मिट्टी के जो वाइन ग्लास मिलते हैं, मिट्टी की चीज़ें मिलती है, कटोरा, उसके अंदर आपने इसी तरीके से बखूबी वो चारकोल रखना है। चारकोल रखने के बाद ये जो लोबान हमने फ्रेगनेंस वाला बनाया है, ये लोबान डाल देना है, और ये फिर ड्राइंग रूम में रखिए। कोई मेहमान आ रहे तो रखिए। आप यकीन जानिए, आपके घर में लोग आएंगे तो तारीफ ही करेंगे कि क्या खुशबू है।
और आप फ्रेगनेंस है जो अपनी तरफ से यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए आइए मैं अब दूसरे में भी डाल के बताती हूँ कि किस तरह में डाल कर और किस तरह वो जो कैंडल्स जलाकर में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वो भी चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। ये वो ही मेरा कैंडल का है बर्नर, ऑयल बर्नर, जो जिसका ये फ्लावर निकल रहा था। फिर मैंने इसको डबल साइडेड टेप और एल्फी के साथ चिपकाया है। तो मैं ये इसके अंदर पहले मैं यहाँ पे ये जो कैंडल्स है वो डाल के जलाती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर ये डालूँगी। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके घर में इस तरह की भी कोई और चीज़ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं जला लेती हूँ ये बर्नर और इसको अंदर डाल के चल ही नहीं रहा आज। देखिए मैंने अंदर कैंडल जलाई है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। और यही जो लोबान मैंने बनाया है ये मैं थोड़ा सा लोबान लेके इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी और जैसे जैसे ये गर्म होगा और इसमें फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। देखिए अभी ये जैसे जैसे गर्म होगा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे ना मतलब फ्रेगनेंस धुआं निकलता है, ठीक है। ये देखिए हल्का हल्का इसमें से ये निकलने लगा है, धुआं नजर आ रहा है ना। हाँ, अब ये क्या है कि अगर जल भी रहा है जब तक तो कैंडल इस तरीके से चलता रहेगा और खुशबू आती रहेगी। और आई होप मेरा ये आज जो फ्रेगनेंस बनाने का तरीका है, ये जो फ्रेगनेंस है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।